चाहत हुई तेरे नाम। सोया? हेरा? हेरा? मामा? कहाँ चले गए सब लोग? डोरी? जी? कहाँ है सब लोग? वो जी जोया बीबी और बेगम साहबा तो शॉपिंग पे गई हैं। हेरा कहाँ है? पता नहीं जी, वो बेगम साहबा के जाते ही कहीं चली गई थी, मुझे नहीं पता किधर गई है। क्या तुम कहाँ? फरीद बेटा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहें और कैसे कहें। जो भी बात है आप मुझसे खुलकर कर सकते हैं। अब बेटा हम तुम्हारी और रमशा की बात करना चाह रहे हैं। तुम लोग काफी मैच्योर हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। तो ठीक है आंटी, लेकिन कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि हमारी लड़ाई में कसूरवार कौन होता है? बेटा हम जानते हैं कि रमशा में अभी बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो। लेकिन हूं तो एक इंसान ही, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी कभी परेशान हो सकता। लेकिन बेटा हर दफा औरत ही तो कसूरवार नहीं होती, कहीं कहीं आदमी का भी तो कसूर होता है, और फिर एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है। हो सकता है तुमने उसे समझने की कोशिश ही ना की। बेटा अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली मामू, वो मुझे मेरी बेटी मिल गई है और मैं चाहता हूं कि वो यहाँ आकर मेरे पास रहे। हाँ तो बेटा इसमें परेशानी वाली बात क्या है, ले आओ उसे, इतना बड़ा घर है, हमारे साथ रहेगी। अच्छा, आपने अपने पोते की शॉपिंग? हाँ भाई, हमने अपने पोते के लिए ढेरों शॉपिंग की है ना? अम्मी अशर को दिखाए ना। हाँ, ये देखो ना। तुम कहाँ से आ रही हो? अम्मी मेरी दोस्त की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी को देखने गई थी। तो हमारे आने के बाद चली जाती, ऐसी क्या जल्दी थी? अब हेरा आओ ना, हमने वारिस की इतनी अच्छी शॉपिंग की है, देखो आके। आप लोग देखें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लूं फिर आती। ये देखो कितना प्यारा है। अरे क्या हुआ हिरा? अम्मी, अम्मी ये परेशानी आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मी आप इनसे कहे ना, ये मेरा पीछा छोड़ दे। अम्मी मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ अम्मी, बस। क्या हुआ? फरीद ने कुछ कहा है क्या? एक तो फरीद मेरी अलीसे के पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ मेरी सास ने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। मैं कहाँ जाऊँ अम्मी? बेटा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा तुम मेरी मानो तो मैं अलीजे को अपने साथ लेके चली जाती हूँ। ये इस मसले का हल नहीं है।
आप जानती है ना फरीद कितना बेहिस इंसान है। आपको याद है ना जब अलीज़ा छोटी सी थी वो तभी मुझसे छीन कर ले गया था। मैं अलीज़ा को कहीं नहीं जाने दूंगी अम्मी। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ बस इसी सर में दर्द हो रहा है। लाइए हम आपका सर दबा देते हैं। अरे नहीं थैंक यू। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कैसी बात? तुम आज घर जल्दी कैसे आ गए? भाई मेरा अपना घर है, क्या मैं अपने घर में जल्दी वापस नहीं आ सकता? नहीं अब मेरा मतलब वो भी नहीं था। अच्छा ये बताओ तुम्हें पता है कि हीरा कहाँ गई? अपनी फ्रेंड की मदर को देखने गई। अच्छा तुम बहुत मासूम हो। वो अपनी किसी दोस्त की वालदा से मिलने नहीं गई बल्कि किसी और से मिलने गई है। किससे मिलने गई? अच्छा मैं अब कुछ और तुमसे नहीं छुपा सकती। खुलकर बोलो ना, क्या कहना चाह रही? वो उस दिन जब मैं और हेरा शॉपिंग पर गए थे ना तो हमें रेस्टोरेंट में जो शख्स मिला था वो कोई और नहीं अलीज़ा का फादर था। लेकिन वो तो कहीं चला नहीं गया था। लेकिन अब वो वापस आ गया। हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता। सुना तुमने? बस कबाब। और उसे मेरे पास आने से इस दुनिया का कोई भी कानून नहीं रोक सकता। मेरा हमारे लिए बेहतर होगा कि मामला हम आपस में सेटल कर लें, वरना अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या हुआ शर? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
कैसा झूठ? यही कि तुम अपने दोस्त की माँ को देखने गई थी। हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि अब भी झूठ बोल रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती अलीज़ा के बाप से मिलने गई थी तुम? बोलो, चुप क्यों? ऐसे ही था ना? हाँ, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा तुमने, क्यों? क्योंकि अलीज़ा के किसी भी मामलात से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे मामलात को छोड़ दूं। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये सब कुछ मुझे मालूम होना चाहिए। अशर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर, मगर मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि तुम अलीज़ा की तरफ से परेशान हो। अगर अलीज़ा का बाप तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है उसकी कस्टडी के लिए, तो बेहतर यही होगा कि उसकी कस्टडी इसके बाप को दे दो। And that is final. Got it? हाँ हेलो। रज़िया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सायरा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमसे मकान देखने को कहा था, क्या बना? अरे जिस मकान में तुम रहती थी ना पहले, वो मकान अभी खाली पड़ा हुआ है, आकर देख लो। अच्छा, तो फिर बात करो ना तुम उनसे। वैसे सायरा, तुम्हें घर देखने की क्या जरूरत है? मेरे घर में भी एक कमरा खाली है, तुम आकर उसे देख लो, मैं कमरा सेट करवा देती हूँ। और अगर तुम चाहोगी तो वही वाला मकान दिला दूंगी जिसमें तुम पहले रहती थी। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही आ जाती हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज। अशर, अम्मी मुझसे कह रही थी कि वो वारिस का अकीका करना चाहती हैं, तुमसे जिक्र किया उन्होंने? अभी तक मेरी इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं हुई है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है, पहले घर के मामला सेटल होने दो, उसके बाद कर लेंगे। घर के मामलात को क्या हुआ? सब ठीक ही तो है। क्या ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये मुझे नजर नहीं आता? अलीज़ा का बाप उसकी कस्टडी के लिए हीरा को फोर्स कर रहा है और हीरा उसकी कस्टडी देने को राजी नहीं है। हाँ, तो ये हीरा का मसला है ना, इससे हमारे घर का क्या ताल्लुक? हीरा इस घर का हिस्सा है, उससे जुड़ी हर चीज हमारे घर पे इफेक्ट करती है या नहीं? हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जोया बीबी को गए, फरीद साहब मिलने आए। अच्छा आप इधर रुको, मैं बेगम साहब से पूछ कर आती हूँ। जी। जोया बीबी आपसे कोई फरीद साहब मिलने आई है। अच्छा ठीक है, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। अच्छा ठीक है जी। साहब जी आ जाओ। फरीद कौन है? ये वही फरीद साहब है जो मुझे और हिरा को रेस्टोरेंट में मिले थे, अलीज़ा के फादर।
अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन है ये फरीदा। चलिए। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, ये मेरे हस्बैंड है अशर फरीद, अलीज़े के फादर। जी गई। ये मैंने आपको इसी तकलीफ दी कि मैं अपनी बेटी को लेने आया और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देखिए फरीद साहब, अलीज़ा आपकी बेटी है, आपका पूरा हक है कि आप अलीज़ा के साथ रहें, मगर अलीज़ा की कस्टडी को लेके मेरा कुछ रिजर्वेशन। वो क्या? लेकिन हीरा अलीज़ा से बहुत प्यार करती है, उसको लगता है कि किसी और औरत के हवाले अलीज़ा को करना और उसकी किफालत करे, उसे पाले, पता नहीं क्या हाल करेगी इसका। देखिए अशर साहब, अलीज़ा हीरा की सिर्फ भांजी है, लेकिन मेरी अपनी बेटी है, मेरी औलाद है। अगर किसी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं हो तो क्या मैं ये बर्दाश्त करूंगा? बात तो ठीक है आपकी। नूरी, नूरी, हीरा बीबी को बोलो कि अलीज़ा को लेके यहाँ आए और बाद में चाय का बंदोबस्त भी करूं। अलीज़े, बहुत बुरी बात है। आपको कितने दिन से मैं पोएम याद करवा रही हूँ, जल्दी से सुनाओ इंसी विंसी स्पाइडर। मुझे नहीं याद। क्यों नहीं याद? इतनी आसान तो। आओ नूरी। ये बेटी आपको अशर साहब बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, अलीज़ा बीबी के साथ। अलीज़ा के साथ सब ठीक तो है? हाँ जी हाँ जी, सब खैर है। अच्छा, अलीज़ा को बुलवाया, चलो हम आते हैं। हो सकता है कि अशर को अपनी गलती का एहसास हो गया, जरूर अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे। देखा, आपके अंकल ने आपको खुद बुलवाया। चलो चल के उनकी बात सुन के आते। चलो। जल्दी से चलो। आओ हीरा, बैठो। चलो अलीज़ा। हीरा, फरीद साहब यहाँ पे अलीज़ा के लिए आए। आओ अलीज़ा, क्या मेरे पास आओ? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। ये मेरे पापा नहीं हैं, ये अंकल हैं। बेटा अब यही आपके बाबा है। इधर आओ, शाबाश। हीरा, अलीज़ा को आने दो। अशर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशर साहब, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज लौटा दी। अलीज़ा बेटा, आज से आप अपने बाबा के साथ रहेंगे। अशर, मैं खाला, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मुझे अपने पास रखेंगी।
अलीज़े, कि आपके बाबा हैं। आज से आप इन्हीं के साथ रहेंगी और मैं आपसे मिलने आया करूंगी। देखो, सब यही चाहते हैं ना कि आप अपने बाबा के साथ रहें। आप जाओ यहां से, जाओ यहां से। मेरी अलीज़े एक बार फिर मुझसे जुदा हो गई। मैं बहुत मजबूर हूँ निम्रा, फिर से तन्हा रह गई। हीरा, अम्मी, क्या हुआ बेटा? फरीद मेरी अलीज़े को मुझसे छीन कर ले गया। ये क्या कह रही हो? मुझे दुख तो इस बात का है, इस घर में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कोई नहीं चाहता था कि अलीज़े यहाँ रहे। सब मेरे दुश्मन है, सब मेरे दुश्मन है। इसी दिन से बचने के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि अलीज़े को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो फरीद यहाँ से ले जाएगा उसको। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी। दुनिया में इतनी बेइज्जती है। उस मासूम बच्ची ने इनका क्या बिगाड़ा था? सब चाहते थे वो यहाँ से चली जाए, तो चली गई वो यहाँ से। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अंकल? तुम नहीं कहते बेटा, आप कहते हो। और मैं आपका अंकल नहीं हूँ, आपका बाबा हूँ। मगर मेरा बाबा तो कोई और है। पापा, पापा, अंकल गाड़ी रोको, वो मेरा पापा था। कोई नहीं है बेटा, मैं आपका बाबा हूँ। नहीं नहीं, मेरा पापा वो था। अंकल, मेरे को अपने बाबा के पास जाना, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। और मेरी खाला कहाँ है? कौन खाला? वो जिनके पास से आप मुझे लेकर आए हो, मुझे अपनी खाला के पास जाना है। अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी हम अपनी अलीज़े के लिए अच्छी सी गुड़िया लेते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, है आइसक्रीम ठंडी वाली ना? बहुत ठंडी वाली।
हिरा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? एक सगी माँ अपनी औलाद को अपनी गोद में उठा ले तो तुम्हारी नजदीक की बदतमीजी हो गई? मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये कभी नहीं हो सकता हिरा, ये मेरा और अशर का बेटा है, मैं इसे तुम्हें ले जाने ही नहीं दूंगी। क्या करेगी? ले जाने दो उसको। नहीं अशर, ये हमारा बेटा है, मुझे इसके बगैर नींद भी नहीं आती। और अब तो अम्मी ने भी मुझे कह दिया है ना, मैं इसे रख सकती हूँ। थोड़े दिन ये तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें इसकी आदत हो गई। तुम्हें इसके बगैर नींद नहीं आती। और मैं जो इतने दिन इसके लिए तड़पी हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से जोया। अब मैं एक सेकंड भी अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूं यहां से। जानती हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हें इसका कितना ख्याल है। तुम्हें तो हर वक्त अपनी भांजी का ख्याल रहता है ना। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम एक मां की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मजबूरी और बेबसी को देखा था। एक औरत होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहती थी मैं तो ये समझती थी कि औलाद के नाम पर अलीज़े हैं मेरे पास, और मेरे खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि तुम्हारी सूनी गोद को भर सकूं अपनी औलाद को तुम्हारी गोद में डालकर। तुम्हें क्या लगता है जोया, मैं ये क्यों तमाशा देखती रही? तुमने से मेरी कमजोरी समझा। तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम्हारा एहसास किया जाए। बस जोया, आज के बाद मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरे पास अलीज़े भी नहीं है। वारिस को तुम्हारे पास छोड़ने की मेरे पास कोई वजह नहीं बची। आज के बाद मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। अशर, तुम देख रहे हो ना वो क्या कह रही? नहीं अशर, इसको वारिस। ये तुमने क्या किया अशर? वो मेरा बेटा है, तुमने उसे कैसे जाने दिया? मैंने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, ना ही अपनी माँ के साथ, ना ही तुम्हारे साथ, ना ही हीरा के साथ। और तुम इस वक्त नाइंसाफी कर रही हो। लेकिन अशर, वो हमारा बेटा है, हमारा। हाँ, वो हमारी औलाद है, मगर उसको पैदा हीरा ने किया है, इसलिए उसका हक ज्यादा बनता है। मुझे नहीं पता, वो मेरा बेटा है, तुमने उसे क्यों दिया? शालीज़े, आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? और आंटी अगर डांटे ना तो कुछ बोलना नहीं, सही है? आ जाओ। आहिस्ता से सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये कौन है? ये मेरी बेटी है अंकल, अलीज़े। माशाअल्लाह। इधर आओ मेरे पास बेटा, इधर आओ। जाओ अंकल के पास आओ। माशाअल्लाह बेटा, माशाअल्लाह। बैठो, शाबाश। ये गुड, क्यूट है। क्या बात है फरीद बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, वो मैं सोच रहा था आंटी कि आप लोगों के कहने पर मैं अलीज़े को यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन ख्याल आ रहा है कि पता नहीं रमशा इसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं रमशा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा मैं। थैंक यू अंकल। वैसे आंटी कहाँ है रमशा? बेटा रमशा अपनी फ्रेंड के साथ एग्जीबिशन पे गई हुई है, बस आती ही होगी। अच्छा। कुलसूम, कुलसूम। जी बाजी। कुलसूम, ये अलीज़े हैं, फरीद साहब की बेटी। माशाल्लाह। ऊपर वाला रूम साफ कर दो, अब ये यहीं रहेंगे। जी बाजी।
और बेटा आपको भूख तो नहीं लग रही? हीरा बेटा, कल मैं अपने घर शिफ्ट हो रही हूँ। मियाँ आप क्यों जा रही हैं? आप चली गई तो इस घर में कोई भी मेरा अपना नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारा शौहर है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया है। तुम अपने घर में खुश रहो। मेरा शौहर मेरा कहाँ है? वो तो मेरा तब होगा जब जोया की मर्जी होगी। मुझे नहीं लगता कि जोया अशर को मेरा होने देगी। बेटा, जोया की तो मर्जी ये थी कि वो बेटा भी तुम्हें ना दे। ये भी तो तुम्हें तुम्हारे शौहर ने ही दिया है ना। अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी में उलझ गई हूँ। अली से दूर हो गई मुझसे। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम उसकी फिक्र ना करो। वो अलीज़े का बाप है, कोई दुश्मन थोड़ी है। अपनी बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगा वो। देखा अम्मी, जिंदगी ने अलीज़े को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जिस बात से मुझे डर था। ऐसी बात से डरती थी ना कि अलीज़े को कभी सौतेली माँ का सामना ना करना पड़े। उसी के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी थी ना। पता नहीं मुझे मेरी कुर्बानियों का सिला कब मिलेगा। मेरी इतनी कुर्बानियां तो जाया हो गई ना अम्मी। देखिए ना, मेरी अलीज़े तो फिर भी सौतेली माँ के पास है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं चाहूंगी उससे मिलने। फरीद को फोन करूंगी मैं। तुम परेशान ना हो। अशर, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इस बात से तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अब उस हिरा से मोहब्बत करने लगे हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? उससे प्यार नहीं करता, मैं हमदर्दी करता हूँ उससे। तुम जानती हो ना अलीज़ा के जाने पे उसको कितनी तकलीफ पहुंची, कितनी हर्ट है। अब अगर मैं बारिश को भी उससे छीन लूंगा तो क्या हाल होगा उसका? स्वयं मैं बाप हूँ बारिश का। बस कुछ दिन के लिए उसको उसके पास रहने दो, मैं खुद उसे लाकर वापस करूंगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानती अशर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और के हो जाओ या तुम किसी और के बारे में सोचो भी। कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अशर। चाहत हुई तेरे